सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। राधा रानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और राधा नाम जप रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि भगवान को कैसे भक्त पसंद हैं। तो ये जो चर्चा आज मैंने एक प्रसंग सुना था वही आज मैं लेके आई हूँ आपके समक्ष कि भगवान जो हैं हमारे श्री हरि नारायण, उनको कैसे भक्त पसंद है। तो एक बारी ऐसे ही नारद जी पूछते हैं श्री हरि से कि प्रभु आपको कैसे भक्त पसंद है, आप कैसे भक्तों को पसंद करते हैं। तो जो वैराग्य करते हैं वो, ये जो ग्रस्त में रहते हैं वो। तो श्री हरि ने उनको उत्तर दिया इस बात का कि वैराग्य सब कुछ छोड़कर, परिवार, घर, संपत्ति, व्यापार सब कुछ छोड़कर एक तरफ आके समाधियाँ लेके और तपस्याएं करके मेरी उपासना करना बहुत आसान है। क्योंकि जब हमने ध्यान ही हटा दिया परिवार का, बिल्कुल परिवार से मोह ही छोड़ दिया और आके बिल्कुल अलग में बैठ गए और एकांत में बैठकर तपस्या कर रहे हैं, श्री हरि की प्रार्थना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वो बहुत आसान है। लेकिन जो और वैराग्य मतलब जो जो गृहस्थी में रहकर उपासना करना वो बहुत कठिन है। क्योंकि हमें मतलब एक वैराग्य लेके हम अलग बैठ गए हैं, हमें दिन दुनिया से मतलब ही नहीं है। जब हमें मतलब ही नहीं है तो कोई हमें डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, कोई कुछ कहेगा ही नहीं। हम अपनी मस्ती में मस्त हैं, रटे जा रहे हैं, भजन करे जा रहे हैं प्रभु का। तो उसलिए मगर वो बहुत आसान है। प्रभु कहते हैं मेरी नज़र में वो बहुत आसान है, क्योंकि सिर्फ खाली मुझे ही जपना है, उन्हें मुझे ही भजना है। और जो गृहस्थी में लेकर जो उपासना कर रहे हैं, जिन्हें सभी की चिंता है, माँ की, बाप की, बेटी की, बहन की, भाई की, व्यापार की, घर परिवार की, सभी की चिंता करते हुए भी मेरे लिए समय निकालकर जो लोग भजन करते हैं, जो मेरा चिंतन करते हैं, मेरे लिए समय निकालकर, मुझे वो वक्त बहुत प्रिय हैं। तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि गृहस्थी में रहकर हम भजन कैसे करें। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम कोशिश करेंगे, प्रभु के लिए समय निकालेंगे, हम यही सोचते हैं कि हम सभी के लिए समय निकालते हैं। बेटे को स्कूल जाना है, समय निकाल के आप टिफ़िन बनाओगे। बेटे को ट्यूशन भेजना है, समय निकाल के आप फटाफट उसे खाना खिला के स्कूल से आने के बाद ट्यूशन भेजोगे। बेटी को कॉलेज जाना है, उसको फटाफट रेडी करोगे कि नहीं चल कॉलेज पहुंच। हस्बैंड को ऑफिस जाना है, उनको नाश्ता करा के भेजोगे। सबके लिए टाइम निकाल रहे हो ना आप, सभी के लिए टाइम निकल रहा है। घर में कहीं आना जाना है, किसी के घर कोई प्रोग्राम है, किसी के घर संकीर्तन है, किसी के घर पार्टी है, आपको बुलाया है तो भैया जाओगे। दुनियादारी में रह रहे हो, समाज में रह रहे हो तो जाना पड़ेगा। आप उसके लिए भी समय निकालोगे। तो जब सभी के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकल सकता है तो क्या प्रभु के लिए थोड़ा सा समय नहीं? जिन्होंने हमें इस लोक में लेके आए हैं, जिन्होंने हमें मनुष्य का जन्म दिया है, और तो उनके लिए हम क्यों नहीं समय निकाल सकते। तो गृहस्थ में रहकर भी भगवान के लिए अगर हम थोड़ा सा समय निकालें, क्योंकि बाकी जो समय हम निकाल रहे हैं ना वो हमारा अपना नहीं है, वो सभी के लिए है, हमारे लिए नहीं है। वो सबके लिए, बेटा बेटी, पति, गृहस्थी सबके लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए जो समय होगा ना, जो हम भगवान के लिए समय निकालेंगे, वही समय हमारा है, बाकी समय हमारा नहीं है। बाकी समय तो सभी की हिस्से में आ गया थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो समय हमने भगवान के लिए निकाला वही समय हमारा है। जो गृहस्थ में रहकर हम प्रभु का चिंतन करते हैं, प्रभु का भजन करते हैं, प्रभु को वही भक्त अति प्रिय होते हैं। तो ये ना सोचे कभी कि हम परिवार में रह रहे हैं, अरे बच्चे छोटे हैं, कैसे सेवा होगी ठाकुर जी की। कई लेडीज़ आती है मेरे पास, माताएं, वो यही कहती है नहीं अभी ना हमारे बच्चे छोटे हैं, घर में नहीं हो पाता, ठाकुर जी की सेवा हम कैसे करेंगे। तो भैया ठाकुर जी की सेवा, सभी की सेवा कर रहे हो तो क्या जो सबकी सेवा करा रहा है उसकी सेवा करने में कैसी परेशानी, क्या परेशानी उसकी सेवा करने में। अभी मेरे पास कुछ टाइम पहले एक बहन आई थी, वो बोली जी ठाकुर जी आप यहाँ रख लो, मेरे से सेवा नहीं होती। तो मैंने कहा क्यों? अच्छी खासी तंदुरुस्त, बिल्कुल जवान, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, कोई परेशानी नहीं लग रही थी उनके शरीर में मुझे, और कहती हैं ठाकुर जी की सेवा नहीं हो रही मेरे से। मैं कहा भैया क्यों नहीं हो रही है? सबके लिए समय निकाल रही हूँ, इनके लिए 5 मिनट नहीं निकलते क्या? स्नान कराने को, भोग लगाने को। वो क्या मांगता है? और वो आपको ये तो नहीं कह रहा मुझे भोग पुआओ बना के। उसको तो अगर 2 मिश्री के दाने भी आप अर्पित कर दोगे तो वो भाव से करोगे तो वो उसी में खुश है, उसी में डीज रहा है। तो मैं कहा क्यों भाई सेवा क्यों नहीं हो रही? बोली अरे नहीं मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं कभी कहीं चली जाती हूँ, कभी कहीं चली जाती हूँ, घर पे रहती नहीं हूँ, बिज़ी रहती हूँ। तो भैया ऐसा बिज़ी किस काम का? जिसने सब कुछ दिया आप उसके लिए बिज़ी हो गए। आप अपने बच्चों के लिए बिज़ी नहीं होते, अपने हस्बैंड के लिए बिज़ी नहीं होते, अपने परिवार के लिए बिज़ी नहीं होते, तो प्रभु के लिए बिज़ी कैसे हो गए?
मैंने उनको तभी बोला, मैं कहा कोई बात नहीं, आप ठाकुर जी यहाँ विराजे, यहाँ पर बिठाएं ठाकुर जी को और आप जाओ। मैंने फिर उनको, मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगा तो मैंने उनको यही बात बोला, मैंने कहा 2 दिन बाद आप ठाकुर जी वापस लेने मत आना, क्योंकि जहाँ सेवा होगी ये वहीं जाएंगे। जैसे ही वो गई उसके बाद ही एक है बिटिया मेरी शॉप में आती है, सेवा भाव वाली बहुत है। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आओ और ठाकुर जी ले जाओ। वो कहती है आंटी ठाकुर जी, मैंने कहा हाँ। बोली कैसे? मैंने कहा कहीं से आए हैं, वो सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो उन्होंने यहाँ पर विराजमान करा दिया है उन्हें, तो अगर सेवा कर सकते हो तो ले जाओ, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, यहाँ बैठे हैं हम करेंगे। वो कहती नहीं, वो उसी समय आई और ठाकुर जी को अपने पास अपने साथ ले गई। सेवा करती है, आए दिन सेवा करती है, रोज़ मैं देखती हूँ स्टेटस लगे होते हैं उनके सेवा के भी, और वैसे भी मैं आती रहती हूँ, मैं पूछती रहती हूँ। तो ऐसा ही है। तो अगर हम ग्रस्त में रह के भी अगर थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकालें तो हम भगवान के अति प्रिय हो सकते हैं। तो भगवान के लिए ज़रूर समय निकालिए, दुनिया के लिए समय निकालते रहते हैं, पर एक थोड़ा सा समय प्रभु के लिए भी, क्योंकि जिसने जो हमें लेके आया उसके लिए समय देना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भजन करते रहिए, राधे राधे जपते रहिए। हरे कृष्णा।